Today we will start a new topic having name degree of freedom. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम. सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद फिर उसका मीनिंग. डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दैट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स require to describe completely the position and configuration of the system. Let us understand the meaning of degree of freedom. एक सिस्टम कंसिडर करते हैं. ये सिस्टम हमारा गैस का है और गैस का सिस्टम हमारा कैसा हो सकता है. एज वी ऑल नो दैट गैस हमारी मोनोटॉमिक हो सकती है, गैस हमारी डाई एटॉमिक हो सकती है, गैस हमारी ट्राई एटॉमिक हो सकती है. सो डिफरेंट टाइप की गैस हमारी हो सकती है. गैस मीन एक सिस्टम है. इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को हमें अंडरस्टैंड करना है. इस सिस्टम की पोजीशन को हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. तो उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम. याद रखना है हमें कि वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, जैसे मोनोटॉमिक है, डाईएटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है. सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करती है कि सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी या सिस्टम की अदर पैरामीटर कितनी होगी. फिर से रिपीट करते हैं. किसी भी सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसे हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं. ओके, सो सिंपल मीनिंग क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का? द वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज दैट कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन और सिस्टम की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं. उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या नाम दिया है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कुछ इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज करो मैकेनिक्स की टर्म में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सपोज करो कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है और इस पर फोर्स लग रही है. फोर्स की डायरेक्शन कैसे है? फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन है. एज फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है? मेंशन है यहाँ पे डायग्राम में. फोर्स बेसिकली थीटा एंगल बना रही है. किसके साथ? फोर्स थीटा एंगल बना रही है सरफेस के साथ. ओके, नाउ दिस कंपोनेंट विल बी एफ कॉस थीटा एंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी, ये होगा हमारा एफ साइन ऑफ थीटा. ओके, अगर ये बॉडी हमारी आगे मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, डिस्प्लेस हो रही है, सो ये वाला कंपोनेंट हम कंसीडर करेंगे. इफ बॉडी इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वर्क डन अगर हमें फाइंड करना हो तो वर्क डन के केस में फोर्स हम कौन सा कंपोनेंट कंसीडर करेंगे? फोर्स का कंपोनेंट हम एफ कॉस ऑफ थीटा ही कंसीडर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट अगर एस है तो ये कंसीडर करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा एफ एस कॉस ऑफ थीटा. सो ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसमें एक एंगल है दैट इज थीटा. थीटा विद द एंगल. सो थीटा क्या करेगा? थीटा बेसिकली इस सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है, सॉलिड सिस्टम है हमारा, ये एक क्यूब एक सॉलिड सिस्टम है. इस सॉलिड सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को कौन एक्सप्लेन कर रहा है? बेसिकली ये थीटा एक्सप्लेन कर रहा है. ओके, हमें इसमें क्या अंडरस्टैंड करना था? हमें इसमें वर्क डन अंडरस्टैंड करना था. सो वर्क डन कौन एक्सप्लेन कर रहा है? थीटा एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे तरीके से. तो थीटा पे ही डिपेंड होगा कि हमारा वर्क डन कैसा होगा. सो इन दैट केस थीटा विल एक्ट एज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. थीटा हमारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है. तो इसी को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स. ओके, कैसे? अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारा मैक्सिमम होगा. अगर थीटा हमारा 90 हुआ तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अगर थीटा कोई और एंगल है तो वर्क डन हमारा और होगा. सो इट मीन्स वर्क टोटली डिपेंड अपॉन द थीटा. सो थीटा विल एक्ट एज द को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट. थीटा हो गया, अल्फा हो गया, हम इनको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर सकते हैं. सो इनको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इस तरीके से क्या कर सकते हो? मैचअप कर सकते हो. लेट्स मूव टूवर्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का? डिग्री ऑफ फ्रीडम को बेसिकली हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज स्मॉल एफ इज इक्वल टू 3
एन माइनस आर, 3n माइनस आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ओके, इस फार्मूले में कुछ नंबर यहाँ मेंशन है, जैसे n। व्हाट इज n? n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड व्हाट इज आर? इस केस में आर क्या है? आर होगी हमारी रिस्ट्रिक्शन, ये हमारी रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड मोशन, ये अभी समझ नहीं आएगा, जब एग्जांपल लेंगे तब ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल नंबर वन क्या है? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, वी कॉल इट एन एक्स एक्सिस। और ये ऑब्जेक्ट हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा अलोंग द वाई एक्सिस मूव कर पा रहा है? आंसर इज नो। क्या ये ऑब्जेक्ट हमारा अलोंग द जेड एक्सिस मूव कर पा रहा है? आंसर इज नो। सो ये ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर पा रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस मूव नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसका रिस्ट्रिक्टेड मोशन किस तरफ है? ये ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर सकता है। इट इज फ्री टू, इट हैज ए फ्रीडम, दिस ऑब्जेक्ट हैज ए फ्रीडम टू मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस, बट ये अलोंग द वाई एक्सिस मूव नहीं कर सकता। ओके, सो अगर वाई एक्सिस के अलोंग ये मूव नहीं कर सकता तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी इसके लिए। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन नंबर वन। क्या ये अलोंग द जेड एक्सिस मूव कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मूव कर सकता ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस ही मूव कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस मूव नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि ये अलोंग द जेड एक्सिस मूव नहीं कर रहा है, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन होगी। तो टोटल कितनी रिस्ट्रिक्शन होगी? अलोंग द वाई एक्सिस मूव नहीं कर पा रहा है और अलोंग द जेड एक्सिस भी ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो 2 रिस्ट्रिक्शंस होगी। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी है इस केस में? नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ एक ही है। सो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी हमारी, द फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n माइनस आर, 3n माइनस आर। ओके, सो इस केस में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितनी है? इस केस में नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हमारी 2 हैं, R1 एंड R1। वी हैव 2 रिस्ट्रिक्शंस, तो रिस्ट्रिक्शन हमारी हो जाएगी 2। एंड वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी है? नंबर ऑफ पार्टिकल सिर्फ एक ही है, तो ये बन जाएगा हमारा 3 माइनस 2, दैट इज ओनली 1, ओनली 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी? कितनी है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक ही है, दैट इज 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि पार्टिकल इज फ्री टू मूव ओनली along वन एक्सिस। पार्टिकल सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग फ्रीली मूव कर सकता है, और ऊपर अगर हम डायग्राम देखें तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस है। इट मीन्स पार्टिकल हमारा सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ओके, इसे कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। और अगर पार्टिकल यहाँ पर है और पार्टिकल हमारा कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं एक्स वाई एंड जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये अलोंग द एक्स एक्सिस 0 से कितने मीटर दूर है? यहाँ से यहाँ तक आप इसको x मीटर कंसिडर कर लो, तो रेफरेंस पॉइंट से ये अलोंग द एक्स एक्सिस x मीटर दूर है। अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस 0 है, एंड अलोंग द जेड एक्सिस
0 है, तो इसका सिर्फ x एक ही कोऑर्डिनेट है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट इसके 0 हैं। तो इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट कितने बन गए? सिर्फ एक ही बन गए। सो इट मीन्स दैट सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट सफिशेंट है इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, इसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेट अस कंसीडर नंबर 2 एग्जाम्पल। लेट मी कंसीडर हेयर 2 एक्सिस। मैं 2 एक्सिस कंसीडर करता हूँ। ये हमारी 2 एक्सिस है और एक पार्टिकल है हमारे पास। हियर वी हैव ए पार्टिकल एक ही कंसीडर किया हमने। ओके, सो वी हैव ए नंबर ऑफ पार्टिकल, इन दैट केस इज ओनली 1। ओके, एंड हियर वी हैव अ जेड एक्सिस। ये हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे अपनी। इस केस में इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, so degree of freedom means number of independent coordinates we just need to completely describe the position and configuration of the system. इस पार्टिकल की हमें पोजीशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। इसकी पोजीशन कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले ये बताओ कि ये है अलोंग द एक्स एक्सिस कितने मीटर दूर है। तो यहाँ देखिए, ये अलोंग द एक्स एक्सिस हमारा x मीटर दूर है। ओके, एंड अलोंग द y एक्सिस, along the y axis ये हमारा y मीटर दूर है। ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y एंड z। along the x axis ये पार्टिकल हमारा x मीटर दूर है। along the y axis ये पार्टिकल हमारा y मीटर दूर है। ओके, एंड along the z axis, नहीं, ये z एक्सिस नहीं है, z एक्सिस के along नहीं है। ये ऑब्जेक्ट हमने जो लिया है, ये ऑब्जेक्ट हमने प्लेन में लिया हुआ है, प्लेन में लिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखा जाए तो 2 ही कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट हैं इस पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। ओके, अब अप्लाई करते हैं अपना कन्वेंशनल मेथड जो हमें यहाँ अप्लाई करना है, ये वाला मेथड। इसके थ्रू देखते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने इस केस में? इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल ओनली 1 है। क्या पार्टिकल हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर सकता है? यस, पार्टिकल हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस कंप्लीटली मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल हमारा प्लेन में है। किस प्लेन में है ये पार्टिकल हमारा? ये पार्टिकल हमारा बेसिकली ये इस प्लेन में है। ये प्लेन कौन सा है? ये हमारा प्लेन है बेसिकली एक्स एंड वाई प्लेन। पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में है। पार्टिकल हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, पार्टिकल हमारा अलोंग द वाई एक्सिस भी मूव कर सकता है। ओके, दोनों एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। ओके, क्या पार्टिकल हमारा अलोंग द जेड एक्सिस मूव कर सकता है? नहीं, पार्टिकल हमारा अलोंग द जेड एक्सिस मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स ये इसकी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो इस केस में कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं? इस केस में एक ही रिस्ट्रिक्शन है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3n-r। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है हमारे पास, माइनस रिस्ट्रिक्शन 1 है, तो 3 - 1 दैट इज 2। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 2। इट मीन्स 2 एक्सिस ऐसी हैं जहां ये पार्टिकल हमारा कंप्लीटली फ्रीली फ्रीडमली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। सिंपल, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ लेट अस कंसीडर द लास्ट एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम डिफरेंट गैसेस लेंगे, मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक, उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। चलो, लेट अस कंसीडर नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर जेड एक्सिस। नाउ इन दैट केस हमारे पास एक पार्टिकल है और वो स्पेस में मूव कर रहा है। स्पेस में मूव कर रहा है ये। ओके, अगर स्पेस में मूव कर रहा है इट मीन्स वो अलोंग द एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है और अलोंग द जेड एक्सिस भी मूव कर रहा है। ओके, तो पार्टिकल हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस भी मूव कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस भी मूव कर रहा है और अलोंग द जेड एक्सिस भी मूव कर रहा है हमारा पार्टिकल। ओके, तो इस केस में इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज एक्स, वाई एंड जेड, क्योंकि तीनों एक्सिस के अलोंग पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है। ओके, तो ना ही उसकी रिस्ट्रिक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है, ना ही वाई एक्सिस के अलोंग उसकी रिस्ट्रिक्शन है और ना ही जेड एक्सिस के अलोंग उसकी रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस केस में रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या होगी? 0। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स इन अ स्पेस, जब स्पेस में वो मूव करता है
तो 3n-r, ओके, तो 3 इंटू 1, रिस्ट्रिक्शन 0 है इस केस में, तो 3, ओके। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 3। इट मीन पार्टिकल कैन मूव अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस एंड अलोंग द एक्स एक्सिस। इन ऑल दीज 3 एक्सिस पार्टिकल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम, डाई और ट्राइटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम और उनकी एनर्जी।